प्रश्न 63। 225 का घात 0.2 गुना 225 का घात 0.3 बटा 225 का घात 0.8 गुना 225 का घात 0.2 बराबर। तो प्रश्न 63 अभी हल करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 225 का घात 0.2 गुना 225 का घात 0.2। तो 225, यहाँ भी 225 है और यहाँ भी 225 है, तो आधार बराबर है, तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि गुना में है। तो इसको लिख सकते हैं 225 का घात 0.2 जोड़ 0.3, 0.2 जोड़ 0.3 बटा, फिर है 225, तो 225 का घात 0.8, 0.8 जोड़ 0.2, इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि आधार जब बराबर हो तो घात और गुना में हो तो घात जुट जाएगा, तो घात को जोड़ लेंगे। तो अब इसका घात जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो बराबर हो गया 225 का घात 0.2 जोड़ 0.3 कितना हो जाएगा 0.5 बटा 0.8 जोड़ 0.2, तो ये हो जाएगा, देखिए 8 2 10, हाथ में रहा 1, यानी 1 हो जाएगा 1.0, तो उसको 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे 1। अब यहाँ पे भाग में है 225 का घात 0.5 बटा 225 का घात 1, तो इसको लिख लेंगे 1 बटा, यहाँ पे 1 लिख लेंगे 1 बटा 225 का घात 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, तो इस तरह इसको लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए इस पे घात कितना है 0.5 है, तो आधार क्या है, बराबर है, इसलिए 1 माइनस कर देंगे क्योंकि भाग में है। तो जब भी भाग में रहे और आधार बराबर हो तो घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 1 बटा 225 का घात 1 माइनस 0.5 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1 बटा 225 का घात 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, तो लिख लेंगे इस तरह से 1 बटा 225 का घात 0.5। तो अब इसको लिख लेंगे 1 बटा 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो 15 का वर्ग है 225। ठीक है, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/2, कैसे, शून्य दशमलव पाँच को लिख सकते हैं 5/10, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे, 5 दूना 10, यानी क्या आ गया 1/2। तो 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 घात में 0.5 को 1/2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/15, 15 का घात 2 गुना 1/2, इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 का घात 2 है, फिर पूरा पे घात है 1/2, तो घात गुना हो जाएगा। ठीक है, जब भी
इस तरह घात पे घात हो तो क्या होगा, घात गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 15 का घात 1 यानी 1/15। इसका उत्तर होगा 1/15। तो प्रश्न 63 इस तरह हल करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो इसका सही उत्तर कौन होगा, विकल्प बी, 1/15। प्रश्न 64। तो संख्या 2137 का घात 753 में इकाई का अंक क्या है। तो अभी जो प्रश्न 63 हल किए थे वह प्रश्न एसएससी परीक्षा 2006 में आ चुका है। अब जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं वह प्रश्न एएओ परीक्षा 2010 में आ चुका है। ठीक है। तो संख्या 2137 का घात 753 में इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक पूछ रहा है, तो 2137 में इकाई पे कौन है, 7 है। ठीक है, 2137 में इकाई पे है 7। तो बस 7 का घात 753 लिख लेंगे। ठीक है, 7 का घात 753 तो बराबर हो जाएगा। तो इकाई का अंक पूछ रहा है तो बस जो इकाई पे है उसी को लिख लेंगे। इकाई पे है 7, तो 7 का घात 753। अब देखिए 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 का कितना भी घात हो इकाई अंक जो है वही आ जाएगा। जैसे 0 पे कितना भी घात हो 0 ही आएगा इकाई अंक, 1 पे कितना भी घात हो 1 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, 5 पे भी कितना भी घात हो तो 5 ही इकाई अंक आएगा। 6 पे कितना भी घात हो तो 6 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके जितना भी संख्या है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2, तो 2 का घात 1 क्या होता है, 2। ठीक है, 2 का घात 2 होता है 4, 2 का घात 3 होता है 8, 2 का घात 4 होता है 16 और 2 का घात 5 होता है 32। देखिए फिर से 2 आ गया, तो 2 इकाई अंक 2 हुआ है 2 का घात 1 में, 2 का घात 2 का इकाई अंक 4 हुआ, 2 का घात 3 का इकाई अंक 8, 2 का घात 4 का इकाई अंक 6, इकाई अंक इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखिए फिर से इकाई अंक 2 आ गया, जैसे पहला में था रिपीट होने लगा। अब फिर 2 का घात 6 करेंगे तो 64। देखिए 4 आया इकाई अंक जैसे इसमें आया था, उसी तरह अब रिपीट हो रहा है। देखिए 2, 4, 8, 6। उसी तरह 2 का घात 7 करेंगे तो 128, 8 आया इकाई अंक जैसे ही यहाँ पे था। तो हर 4 के बाद, घात 4 के बाद इकाई अंक क्या होता है, रिपीट होने लगता है 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2137 का घात 753 में इकाई अंक पूछ रहा है। तो 2137 का इकाई अंक है 7, तो 7 का घात 753 लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि हर घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे 753 को, 4 से भाग दे देंगे 753 को। तो 4 से 1 3 आ गया, 4 8 32, फिर 3 आ गया, 4 8 32। तो एक शेष बचा, तो देखिए 188 आ गया। 4 से 753 में भाग देने पे कितना आया, 188, और एक बच गया शेष। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का घात 4 का घात 188 गुना 7 का घात 1। तो शेष 1 बचा था। ठीक है, तो 4 गुना 188, देखिए
4 × 188 करेंगे तो 752 आएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 753। तो इस तरह लिख लेंगे 7 का घात 753 को 7 का घात 4 का घात 188 गुना 7 का घात 1। ठीक है, तो 7 का घात 4, 7 का घात 4 क्या होता है? तो 7 का घात 4 का इकाई अंक, तो 7×7 = 49, 9×7 = 63, फिर 3×7 = 21। तो इकाई अंक बस निकालना है। तो देखिए 7×7 = 49, 49 तो 7 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 7 का घात 4 निकाल लेते हैं। तो 7×7 = 49, 49 तो बस 9 गुना करेंगे, 9×7 = 63, क्योंकि इकाई अंक बस देखना है, ये नहीं पूरा गुना नहीं करना है। तो 9×7 = 63, फिर 7 गुना करेंगे तो 7 × 21, यानी इकाई अंक 1 आया। 7 का घात 4 का इकाई अंक कितना आएगा? 1। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो 7 का घात 4 का घात 188 का इकाई अंक 1 आ जाएगा, और 7 का घात 1 का इकाई अंक, तो 7 का घात 1 7 ही होगा, यानी इकाई अंक क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया 7। इसका उत्तर क्या आ गया? 7। ठीक है, तो 7 का घात 4 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 7 का घात 4 का घात 188 करने पे होगा। तो देखिए इतना का इकाई अंक 1 हो गया, क्योंकि इकाई अंक रिपीट होता है 4 के बाद, हर घात 4 के बाद इकाई अंक क्या होता है? रिपीट। तो 7 का घात 1 7 होगा, तो 7 × 1 क्या हो गया? 7, यानी 2137 का घात 753 में इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 65 अब हल करेंगे। संख्या 13 का घात 2003 में इकाई का अंक कितना है? तो संख्या 13 का घात 2003 में इकाई का अंक कितना है? तो प्रश्न 65, तो 13 का घात 2003 में इकाई का अंक, तो इकाई का अंक पूछ रहा है, तो 13 का इकाई अंक 3 है, तो 3 का घात 2003 लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 का घात 2003 को हम लिख लेंगे। अब देखिए, अब जानते हैं हम कि घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 का घात 4 का घात कितना हो जाएगा? 4 से भाग देंगे तो 4×5 = 20, तो 0 0 यानी 500। ठीक है, तो 500 जोड़ 3 हो जाएगा, तो गुना करके 3 का घात 3 लिख लेंगे। इस तरह से देखिए 500 × 2000, 2000 में 3 जोड़ेंगे तो 2003। तो इस तरह इसको लिख लेंगे 3 का घात 2003 को। 3 का घात 4 का घात 500, 4 से भाग देंगे 2003 में, क्योंकि 4 के बाद घात रिपीट होता है, इसलिए पहले 3 का घात 4 लिख लेंगे, फिर घात 500 उस पर, फिर शेष 3 बचेगा, क्योंकि 500 × 4 2000, 2000 और 3 जोड़ेंगे तो 2003। ठीक है, तो अब देखिए 3 का घात 4, तो 3 × 9, तो 3 का घात 4 कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 9, 9 × 27। ठीक है, 27 में 7 है इकाई अंक पे, तो 7 में बस 3 गुना कर देंगे, तो 7 × 21, 21 में 1 आता है, यानी 1 आएगा इकाई अंक। 3 का घात 4 में इकाई अंक क्या आएगा? 1। 3 × 9, 9 × 27, 27 में 7 होता है इकाई अंक पे, तो 7 × 21, 21 में 1 इकाई अंक पे, तो 1 हो गया। तो 3 का घात 4 का घात 500 में इकाई अंक हो गया 1। ठीक है, इकाई अंक कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे बस इकाई अंक निकाल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं इसको गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक 3 का घात 4 का घात 500 में इकाई अंक 1 आएगा, और 3 का घात 3 में इकाई अंक 3 × 9, 9 × 27, 27 का 7 होगा इकाई अंक।
तो कितना हो गया, 7 गुना 1 7, यानी 13 का घात 2003 में इकाई अंक कितना होगा, 7। तो इसका होगा विकल्प ए, इसका उत्तर विकल्प ए। तो ये भी प्रश्न AAO परीक्षा 2010 में आ चुका है। तो प्रश्न अब 66 हल करेंगे। प्रश्न 66, संख्या 22 का घात 23 में इकाई का अंक कितना है। तो 22 का घात 23 है, तो 22 का घात 23 में इकाई का अंक, तो 22 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 का घात 23 लिख लेंगे। ठीक है, 2 का घात 23 लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि हर घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है। ठीक है, तो 2 का घात 4 लिख लेंगे पहले, तो 4 से 23 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, यहाँ 23 है तो जोड़, ये माफ कीजिए गुना, तो घात 23 है, तो देखिए 2 का घात 4 लिख लेंगे, तो 4 में 23, 4 से 23 को भाग देंगे तो 4 पचे 20, कितना बच जाएगा शेष, 3 बच जाएगा, तो 2 का घात 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो जब भी गुना में हो तो घात जुड़ जाता है, तो 5 चौक 20, 20 3 23, तो 2 का घात 23 हो गया। अब देखिए 2 का घात 4 कितना आता है, तो 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 2 का घात 4 का इकाई अंक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हो जाएगा इकाई अंक। तो 2 का घात 4 का इकाई अंक कितना होगा, 6, तो घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, तो देखिए 2 का घात 4 का घात 5 का भी इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि 2 का घात 4 का इकाई अंक क्या आया है, 6। ठीक है, तो इकाई अंक इसका आ गया 6 गुना, और 2 का घात 3 का इकाई अंक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होगा, तो 8 छक 48, देखिए 8 छक 48, तो 48 में इकाई अंक क्या होगा, 8, 48 में इकाई अंक 8 होगा, यानी 22 का घात 23 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। तो बस यहाँ पे इकाई अंक लिख रहे हैं। ठीक है, गुना करके हम नहीं लिख रहे हैं, बस इकाई अंक सबका लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कितना आ गया, 8, यानी 22 का घात 23 में इकाई अंक हो गया 8, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न 66 में जो प्रश्न है वह SSC परीक्षा 2008 में आ चुका है। तो प्रश्न 66 हल कर चुके हैं। अब 67, तो प्रश्न 67, 7 का घात 105 में इकाई का अंक कितना है, 7 का घात 105, तो लिख लेंगे। देखिए 7 का घात 105 में इकाई का अंक पूछ रहा है, तो पहले 7 का घात 4 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, 0 1 5 और 6 संख्या को छोड़ करके बाकी सब में। तो 7 का घात 4, 4 से 105 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 इधर गया 25 हो गया। ठीक है, तो 4 छक 24, तो 6 लिख देंगे। देखिए 25 हो गया था, तो 4 छक 24, 4 से 105 में भाग दे रहे हैं, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 इधर गया तो 25 हो गया, तो 4 छक 24, एक बचा शेष, तो लिख देंगे गुना करके 7 का घात 1। अब देखिए गुना में है तो घात जुड़ जाता है, तो 26 चौक 104, 26 चौक 104 और 1 105 हो गया, तो इस तरह पहले लिख लेंगे। अब देखिए 7 का घात 4 का इकाई अंक कितना होगा,
तो 7 का घात 4 का इकाई अंक यानी 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 सते 49, 49 में 49 सते 9 सते 63। देखिए 7 सते 49 तो इकाई अंक 9 है तो 9 सते 63 इकाई अंक 3 आएगा। 3 सते 21, 21 में इकाई अंक 1। ठीक है, तो इकाई अंक बस गुना करेंगे। 7 सते 49 तो 9 सते 63 में 3 आएगा इकाई अंक, फिर 3 सते 21 तो इकाई अंक बस निकालना है तो 1 लिख लेंगे। तो 7 का घात 4 का इकाई अंक 1 होगा तो घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है तो कितना भी घात रहे इकाई अंक 1 ही रहेगा। तो 7 का घात 4 का घात 26 का इकाई अंक हो गया 7 1। 7 का घात 4 का घात 26 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है। गुना 7 का घात 1 का इकाई अंक 7 ही होगा, यानी इसका उत्तर आ गया 7। तो प्रश्न 67 का उत्तर हो गया, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7, यानी विकल्प बी। प्रश्न 68 अब हल करेंगे। 67 हल कर लिए हैं तो 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 में इकाई अंक कितना है? तो देखिए प्रश्न क्या है, 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 में इकाई अंक। तो इन सब का गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है तो बस इन सब का इकाई अंक गुना कर लेंगे। तो इसका इकाई अंक है 4, इसमें है 8, इसमें है 7, इसमें है 3, तो बराबर लिख लेंगे 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3। ठीक है, सबका इकाई अंक 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3, तो सबका इकाई अंक लिख लिए हैं। अब देखिए 8 चौक 32 में इकाई अंक 2, 7 या 21 में इकाई अंक 1। फिर से देखिए 8 चौक 32 में इकाई अंक 2, 8 चौक 32 में इकाई अंक 2 और 7 या 21 में इकाई अंक 1। अब 2 गुना 1 2, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा? 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 का इकाई अंक होगा 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न 68 का उत्तर होगा विकल्प ए।